हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। सिद्दीक जान, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कुछ लम्हे पहले खिताब किया। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में बिल पेश किया है, जबकि अदालती रिफॉर्म्स वो भी चाहते थे, लेकिन ये जो बिल पेश किया गया है ये जल्दबाजी में किया गया है। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जिस तरह की काम ये कर रहे हैं, जिस तरह से अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह से 4 जजेस जो हैं उनके हक में करारदाद जो है वो पास की गई है, और बाकी जजेस जो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, जो आइन और कानून का निफाज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद हो, उन जजेस को टारगेट किया गया है। और दूसरा, जो जहां तक ये अदालती इस्लाहात के नाम पर ये जिस तरह के ये बिल लेके आए हैं, ये भी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये इलेक्शन नहीं चाहते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की मुहाफिज है, जो आइन की तशरीह कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आइन का नफाज हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि रात के इस टाइम जो हमारे बहुत से मजहबी रहनुमा, जो बड़ी बड़ी दीन के ठेकेदार बनते हैं, मजहब की बात करते हैं, और वो भी नमाज इशा और नमाज तरावी छोड़ के माह रमजान में वो पार्लियामेंट में मौजूद थे कि चोरों, डाकों और लुटेरों को बचाने के लिए जो कानून साजी होनी है उसका वो हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि 12 लोग पिछले चंद दिनों में आटे की लाइनों में लग के और अपनी जान दे बैठे हैं। क्या रियासत को ये नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लाइनों में लग के बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, उनकी जानें जा रही हैं, और ये यहाँ पे अपने मफाद के लिए रात को बैठ के और पार्लियामेंट में इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। तो इनकी जो तरजीहात हैं वो सबको नजर आ रही हैं। इनकी तरजीह इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाना है, और इनकी तरजीह जो है वो इस वक्त अपनी ज़ात है, अपने करप्शन केसेस हैं, अपने लूट मार है, अपने इक़्तिदार है। और इक़्तिदार वो जो जबरदस्ती दिया गया है, जो मुसल्लत किया गया है, ये अवाम से इतने खौफजदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने क्या ऐसी बात कर दी है कि ये सारे उनके ऊपर हमलावर हो गए? उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, इलेक्शन कराएं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दबाजी में ये 23 मार्च का ऑर्डर जो है वो पास किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई आइनी और कानूनी उनके पास जो है वो गुंजाइश नहीं थी। और बल्कि यहाँ तक कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जो PDM सरकार के वहाँ पे वकील के तौर पर पेश हुए, सरकारी जो वकील के तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो इनके नुमाइंदे के तौर पर जो इनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी ये बात मानी कि जनाब कोई इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस तरह से सदर की दी हुई तारीख को तब्दील कर देता। तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ब्लैकमेलिंग चलेगी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी रहेगी, अवाम पाकिस्तान का जो मफाद है उसके साथ खड़ी रहेगी। आज बहुत सी चीजें एक्सपोज हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर आज मजीद सवाल उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख आने के बाद जो है वो मुशावरत की, और आर्टिकल 220 के तहत जो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी, जो हिदायत करनी चाहिए थी, जो हुक्म देना चाहिए था, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो है वो बस खतो किताबत तक रहे और इतना बड़ा फैसला कर लिया कि 30 अप्रैल की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात दी गई थी उसको तब्दील कर दिया, और 8 अक्टूबर तक वही इलेक्शन कमीशन जो मुसलसल कहता रहा कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, हम तारीख नहीं दे सकते। तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि सोमोटो इख्तियारात के ऊपर बिल्कुल आपको इसको रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो नजर आ रहा है कि इस वक्त सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और आइन को पामाल करने के लिए, कानून को पामाल करने के लिए, पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए, सियासी इंतशार को बढ़ाने के लिए, मुल्क में क्योस और एनार्की पैदा करने के लिए ये कानून साजियां की जा रही हैं। इन कानून साजियों की कोई वक़्त नहीं है, और एक ऐसी पार्लियामेंट से जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन है ही नहीं, एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, 13 जमातों के लोग बैठे हुए हैं जिनको ये इक़्तिदार दिया गया था। अवाम से वो इतने खौफजद हैं कि अवाम में वो जाना नहीं चाहते, ना वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना वो पंजाब और KPK में इंतखाबात कराना चाहते हैं। बल्कि आज ये भी चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुई कि इन्होंने तो अभी से माहौल बना दिया कि आम इंतखाबात में नहीं होंगे। और जो लतीफ खोसा साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे। ये इमरजेंसी लगाकर, और ये जो क्योंकि टर्म पूरी हो चुकी होगी आरिफ अलवी साहब की, तो लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं कि उस वक्त कायम मकाम जो सदर होंगे, वो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो होंगे, तो उनकी मंजूरी के साथ जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके और 1 साल के लिए जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात को भी डिले किया जाएगा। तो ये इस वक्त ये मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद इन्होंने पास किया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डिस्कशन नहीं हो सकती, जजेस के हवाले से डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। लेकिन आप देख रहे हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असल में चाहते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब सोमोटो ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करे, फिर ये आमने सामने हो, फिर 97 की तरह ये हमला करें सुप्रीम कोर्ट पर, फिर एनार्की हो, फिर इंतशार हो, फिर लड़ाई हो, मुल्क में आग लगे और सिस्टम डीरेल हो जाए, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े और ना ये हुकूमत में रहें। तो ये इस तरह से ये इनकी ख्वाहिश है। और अभी तक इमरान खान साहब ने भी जैसे कहा कि वो इंतशार को अवॉइड कर रहे हैं। जब जब उनको लगता है कि इंतशार होगा, खुदा न खास्ता खून खराबा होगा, खुदा न खास्ता कत्लो गारतगरी होगी, तो वो अपना प्रोग्राम जो है
अपने जलसे, अपने प्रोग्राम वो मुलतवी कर देते हैं। लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लाशें गिरें और इनको ये मौका मिले कि या किसी और को मौका मिले कि वो आए और ना ये हुकूमत रहे और ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े। सिद्दीक जान, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन से भागने की ये सब बहाने हैं ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। जैसे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स वो भी चाहते थे, तो वो किस किस्म की रिफॉर्म्स थी जिनकी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इशारा दे रहे हैं? देखें, कुछ रिफॉर्म स्कीम भी थी लेकिन वो उस तरह से जो है वो जो लॉजिकल एंड है उसकी तरफ नहीं पहुंच सकी थी। तो इस्लाहात तो होनी चाहिए। देखें, मसला यह है कि लाखों केसेस पेंडिंग हैं हमारी अदालतों में। आप कचहरियों में जाके देखें आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक नस्ल का केस चलता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला होता है। जिस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं कचहरियों में, जिस तरह से फैसले नहीं होते, और जिस तरह से ये देखें ना कि किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर हमारी अदालतें बदकिस्मती से खामोश हैं। किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के बावजूद रिमांड दिए जा रहे हैं। 12-12 साल के बच्चों के, 14-14 साल के बच्चों के जो है वो जिस्मानी रिमांड दिए जा रहे हैं और उनको जुडिशियल किया जा रहा है। और जिस तरह से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह से कोई वहाँ पे जुडिशियल कम्प्लेक्स की जो FIRs हैं उसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स, उनमें से 70% जो है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ उनका जिनके पहले से लिस्टें मौजूद हैं कि ये तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाहात तो चाहिए अदालतों में, बिल्कुल अदलिया का एहतसाब भी होना चाहिए, अदलिया के इख्तियारात भी रेगुलेट होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वो तो सबको नजर आ रहा है। इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो इस वक्त ये टारगेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुत्ताब बंदियाल साहब को, जस्टिस जाजुल एहसन साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को। इससे पहले आपने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया यहाँ तक, और ये ऐसे मैं हैरान हूँ कि ये किस हद तक गिर जाते हैं कि उनकी बेटी के हवाले से कहा गया कि उनकी बेटी जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ रही है उनकी फीस कोई और पे कर रहा है, हालांकि वो अपनी एज ए जज जो इनका अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है उस अकाउंट से उन्होंने अपनी बेटी की फीस जो है वो पे की है। उन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज किया है उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से तमाम चीजें डिक्लेयर्ड हैं और हर चीज डिक्लेयर्ड है। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया, जैसे प्रोपेगेंडा किया गया, जैसे मीडिया को साथ मिला के सारा कुछ किया जा रहा है, जैसे उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जबरदस्ती चलवाई गई मीडिया पर। तो ये नजर आ रहा है कि इस वक्त ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और जो भी इलेक्शन की बात करता है, इमरान खान बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हो गए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के अहकाम दिए तो जजेस के खिलाफ जाली ऑडियोज और वो चीजें जारी करके उन पर हमले किए जा रहे हैं। आप कानून साजी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आज अगर कानून साजी की जरूरत है तो वो महंगाई के ऊपर कानून साजी की जरूरत है, वो इस वक्त अगर जरूरत है तो वो बेरोजगारी के ऊपर कानून साजी की जरूरत है। अगर इस वक्त पार्लियामेंट के किसी चीज पे फोकस होना चाहिए तो वो जो स्थानीय पेशावर हुआ 100 नमाजियों को शहीद कर दिया गया उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा कि पंजाब में, जी हमें बताया गया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है और बड़े हालात खराब है पंजाब में, तो मुझे बताएं कि पंजाब में पिछले 1 माह में कितने दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन हुए, कितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और पॉलिटिकल वर्कर्स कितने गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में जो CTT है जिसका काम दहशतगर्दों से लड़ना है, वहां पे सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस वक्त मौजूद हैं। मुझे बताएं पिछले 1 माह में इस्लामाबाद पुलिस ने कितने दहशतगर्द या उनके सहूलतकार इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए और पॉलिटिकल वर्कर्स कितने गिरफ्तार किए। तो ये चीजें सबको नजर आ रही हैं कि इस वक्त इनको ये खौफजदा है इमरान खान से। इनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो कोई पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई ताकत इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकती। और ये इतने खौफजदा हैं, अवामी जो इन्होंने अवाम के साथ पिछले 1 साल में किया है, अवाम वोट की पर्ची से बदला लेगी, अवाम सियासी इंतकाम लेगी इनसे। अवाम जाहिर है, अवाम हम भी इस चीज को नहीं जो है वो इंडोर्स करते, ना इस चीज को हम उसकी जो है वो हौसला अफजाई करते हैं कि खुदा न खास्ता लोग निकल आए और हमलावर हो जाएं ईवानों के ऊपर और इनके घरों में घुस जाएं। ये चीज ठीक नहीं है। दुनिया के कुछ मुल्कों में ये चीज हो रही है, पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आप दें ना, लोगों को वोट का मौका दें। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया, दूसरी तरफ आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। आपने लाहौर क्या पूरे पंजाब को बंद कर दिया उस दिन कि कोई बंदा वहां पे जो है वो जलसे में ना आ सके। और इमरान खान ने साबित किया कि माह रमजानुल मुबारक में वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर इस वक्त है और एक जमात तहरीक इंसाफ है जो इतना बड़ा जलसा कर सकती है। 13 जमातें तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जरा कुछ जलसा करके दिखाएं पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये नजर आ रही है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन रुकवाने के लिए हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले इलेक्शन रुकवाने के लिए हो रहे हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वकला का कन्वेंशन हो रहा है। इस वक्त अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, उन जजेस के साथ खड़ी है जो आइन का नफाज चाहते हैं, जो इलेक्शन चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि निगरान सेटअप जो है वो 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। वो डे टू डे अफेयर्स कर सकते हैं, चला सकते हैं, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते, बड़े फैसले वो नहीं कर सकते, ये जो निगरान सेटअप है। लेकिन निगरान सेटअप भी आप देख लें, मुझे बताएं कि निगरान सेटअप जब से आए हैं कोई एक काम उन्होंने अवाम के लिए किया हो, वही जो है वो हमले, इमरान खान के घर पर हमला,
तहरीक इंसाफ के पोलिटिकल वर्कर्स के घरों पर हमले, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली। अब देखें अजहर मिशवानी 5 रोज गुजर चुके हैं, वो लापता हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके पास है। क्या 2023 में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या किसी जमहूरी मुल्क में ये हो सकता था? या हो सकता है कि इस तरह से 5 दिन से एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो लापता हो और कोई मानने को तैयार ना हो? तो चीजें पाकिस्तान में, और आज ही आपने देखा कि डोजियर एक जारी किया तहरीक इंसाफ ने, शीरी मजारी साहबा ने और फवाद चौधरी साहब ने, जिस तरह उन्होंने बताया कि इंसानी हकूक की क्या क्या पामालियां हुई, क्या चीजें हुई। तो ये चीजें सबके सामने हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, और जिस तरह डॉक्टर बाबर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन बना दिया गया है, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निजाम है। और कोई हैरान कुन सूरत हाल है, जिस इदारे ने इंसानी हकूक की पामालियों पर जो है वो एक्शन लेना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही हमलावर हैं, उसको अंदरूनी तौर पर उन्होंने तकसीम कर दिया है एक बार फिर, और 4 जजेस के हक में करारदादें पास कर रहे हैं, बाकी जजेस पे चढ़ दौड़े हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग करवा रहे हैं। तो चीजें तो बहुत खराब हैं, मुआशी हालात आपके सामने हैं। IMF के साथ मुआहदा जो है वो 45 रोज हो चुके हैं, टॉक्स मुकम्मल हुए हुए, अभी तक वो मुआहदा उनके साथ हो नहीं रहा। दोस्त मुल्क पैसा देना नहीं चाहते, CPEC रुक गया है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, इंतशार बढ़ रहा है, मायूसी बढ़ रही है, अवाम को आगे अंधेरे ही अंधेरा नजर आता है, नौजवान तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप जरा जाके सड़क से पे खड़े होकर पूछें, किसी सड़क पे जाके खड़े हो जाएं गुजरते हुए लोगों से, हर दूसरा पाकिस्तानी आपको कहेगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी आपको कहेगा कि उसको अंधेरा नजर आता है, उसको मायूसी नजर आती है। आप आटे की लाइनों में देखें, शर्म आती है कि हम एक जो है वो फलाई रियासत है, ये रियासत है, इसलिए हमने जो है वो पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम अपने मुल्क के साथ खुद ये खिलवाड़ करेंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सबको इस बारे में सोचना होगा, इस वक्त अवामी जो मसाइल है उनके बारे में सोचना होगा, और खास तौर पे जिस तरह से देखें, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो लाइनें लगी हुई हैं आटा लेने के लिए, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रमजानुल मुबारक का महीना है, आप एक आटा तो दे दें लोगों को, जो हर घर की जरूरत है, कम से कम आटा तो गरीब के घर में वाफर मिकदार में होना चाहिए। हम एक ज़राई मुल्क हैं और अरबों डॉलर की हम जो है वो इस वक्त ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है ज़राअत के ऊपर। किसान पैकेज अनाउंस करते हैं, वो वापस ले लेते हैं। एक ही चीज़ पे फोकस था कि नैब तरमीम करनी है, अपने केसेस माफ करवाने हैं, मरीम नवाज को बरी करवाना है, कैप्टन सफदर को बरी करवाना है, शहबाज शरीफ को बरी करवाना है, सलमान शहबाज को बरी करवाना है, हमजा शहबाज को बरी करवाना है, और एक सजाया तो मुजरिम जो लंदन बैठा हुआ है उसको पासपोर्ट जारी करना है, और पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना है, पाकिस्तान के इदारों को जो है वो बर्बाद करना है। उसको ये जबरदस्त तरीके से इन तमाम चीजों को कर रहे हैं, लेकिन अवाम के नाम पर ये आए थे और अवाम का इन्होंने जीना दोभर कर दिया है। अवाम को 2 वक्त की रोटी अवाम के लिए मुश्किल कर दिया है। बिजली की कीमतें आप देख लें, गैस की कीमतें आप देख लें, आटे की कीमतें आप देख लें, रोजमर्रा की जो अशिया हैं वो उनकी आप कीमतें आप देख लें, बेरोजगारी आप देख लें, एक्सपोर्ट की कमी आप देख लें। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल है, बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। और सबसे परेशानी वाली बात यह है कि किसी को इदराक नहीं है, सब अपनी अपनी मफाद के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और सब इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो बस इमरान खान का रास्ता रोकना है, इमरान खान नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान आ गया तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो यार गारंटीज ले लें, आपने जिसने जो गारंटी लेनी इमरान खान से ले लें, लेकिन ऐसे मुल्क के साथ ना करें जो मुल्क के साथ किया जा रहा है। सही। सिद्दीकी भी बताइएगा कि जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये भी बोला कि जिस तरह से हमारे सियासी वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी मिसाल तो अंग्रेज़ दौर में भी नहीं मिलती। उनका ये भी कहना था, बल्कि उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया इस बात पे कि हमारे लोगों को बेगुनाह उठाया गया है, और सारे हीले बहाने जो हैं इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि किसी तरह इलेक्शन से फरार हासिल किया जा सके। बिल्कुल, देखें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो जिम्मेदारान हैं उनको जिस तरह से उठाया गया है और किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। देखें, अजहर मिशवानी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में पेश करें, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि उसको आपने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और 5 दिन से नहीं पता, बल्कि गिरफ्तार तो नहीं है, वो तो अगवा है, क्योंकि FIR भी दर्ज हो चुकी है। और बदकिस्मती से अदालत में ये मामला जुमे वाले दिन जब दरख्वास्त दायर की गई तो फिर आप देखें कि अभी तक अदालत में वही नोटिस जवाब तलब किए जा रहे हैं। जब इस तरह के मामला हो वहाँ पे तो अदालत को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि रात को अदालत खोलें, बुलाएं सबको, सबसे बयान हल्फी लें, चेक करवाएं कि अजहर मिशवानी कहाँ है, किसके पास है। लेकिन कोई हमें उसके ऊपर उस तरह से एक्शन नजर नहीं आता जो होना चाहिए। और अदलिया के ऊपर इस वक्त अपने ऊपर हमले हैं। जिस अदलिया ने जो है वो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो अदलिया से खुद जो है वो इस वक्त सूरत हाल यह है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ अवाम को करना पड़ेगा। जिस अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना था, क्योंकि अदलिया के ऊपर ये सब हमलावर हैं। जो पार्लियामेंट के फ्लोर से जिस तरह से अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तकरीरें हो रही हैं, ये जो कानून साजी, ये सारी चीज़ें देखें, आइन में तरमीम किए बगैर बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती। और ये कानून साजी करके और आइन समझते हैं कि जो चीज़ें आइनी तरमीम से होनी थी वो कानून साजी से निकाल रहेंगे, सिंपल तो ऐसा नहीं होगा। और ये एक नामुकम्मल पार्लियामेंट
जिसमें आधे से ज़्यादा जो मेंबरान हैं वो यानी तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, और बाकी जो हैं उनमें से भी अक्सरियत जो है वो नहीं आते। चंद मेंबरान को बिठाकर और जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, ये कानून साजी जो है वो अदालत में आई तो ये नहीं बरकरार रह सकेगी। और जिस तरह से नैब तरमीम इन्होंने की, वो भी मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुन रही है कि अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए इन्होंने कानून साजी की है, और अपने अपने जिस का केस जिस तरमीम से ख़त्म हो सकता था वो तरमीम कर ली गई है। मुझे बताएं, 1 साल हो गया शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए। 1 साल में मुझे बताएं, या तकरीबन चलें 1 साल होने वाला है, 1 साल में मुझे बताएं अवाम के लिए कोई एक सुख की खबर आई हो, कोई एक चैन की खबर आई हो, कोई एक अच्छी खबर आई हो। आप जाके पूछें अवाम से कि पिछले 1 साल में आपकी जो रहन सहन है, जो जिंदगी है, उसमें कोई एक आसानी आई हो, कोई एक आसानी लोग नहीं बता सकेंगे। और आप मुश्किलात पूछें तो वो आपको बेतहाशा मुश्किलात बताएंगे। कितने लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर और सरकारी स्कूलों में डाल दिया। लोग घरों के किराए जो किराए पे रहते हैं वो नहीं दे पा रहे, लोग राशन नहीं ले पा रहे, और रोज़ों का महीना है, महंगाई आपके सामने है, अरूज पर है, आटे की सूरत हाल आपके सामने है। सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मायूस कुन है, और इस सारी सूरत हाल में कहीं से नहीं नजर आ रहा कि चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, जब पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के शहरी को, किसी भी रियासत के शहरी को अगर ये नजर आ रहा हो ना कि मुश्किल हालात हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक है और हम ठीक तरफ जा रहे हैं, तो फिर भी वक्त गुजर जाता है कि ठीक है, हम ट्रैक पे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा किसी रियासत के लिए खतरनाक बात नहीं हो सकती कि जिसके शहरियों की अक्सरियत 90% ये समझती हो कि ना सिर्फ इस वक्त हम जो है वो क्राइसिस में, बल्कि आगे मजीद क्राइसिस बढ़ेगा और आगे उनको अंधेरा नजर आ रहा हो, मायूसी नजर आ रही हो। तो चीजें जो है वो इस तरह से बहुत ही ज्यादा। अच्छा सिद्दीक, जिस तरह से हम इस बिल की बात कर रहे हैं जो लाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से अदलिया के हवाले से, तो हुकूमत का ये कहना है कि इससे तो अदलिया ज्यादा बाइख्तियार हो जाएगी, इसमें जो तरामीम होंगी, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये बिल जो है इसका मकसद और वजह यह है कि अदलिया पे दबाव बढ़ाया जा सके। तो क्या बात आपको, क्या स्टेटमेंट ज्यादा ठीक लग रही है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, कि क्या वाकई अदालत ज्यादा बाइख्तियार हो जाएगी इस बिल के आने के बाद से, या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बात भी ठीक है? देखें, जिस हुकूमत की सियासी पैदाइशी गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो और जबरदस्ती की हो और 2 नंबर तरीके से हो, तो वो फिर हुकूमत वजूद में आने के बाद कैसे नेक नियति के साथ काम कर सकती है? इनकी तो, इस हुकूमत की तो सियासी पैदाइशी गैर आईनी है। जिस तरह से इनको मुसल्लत किया गया, जिस तरह से लोटक रेसी, जिस तरह से हमने देखा लोटे यहाँ पे बनाए गए और यहाँ पे जो है वो मंडियां लगाई गई, जिस तरह से लोगों को खरीदा गया, कुछ लोगों को डराया गया, किसी को ऑडियो सुनाई गई, किसी को वीडियो दिखाई गई, किसी को कोई फाइल दिखाई गई, और इस तरह से तो करके ये हुकूमत जो पिछली है वो गिरा कर और ये हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई। तो मुझे बताएं कि ये जिन्होंने भी इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, क्या वो आवाम को बता सकते हैं कि इस हुकूमत को मुसल्लत करने के बाद 1 साल में कोई 3 जो है वो आसानियां लोगों की जिंदगी में आई हो, को पाकिस्तान किसी एक चीज में पाकिस्तान की बेहतरी हुई हो, कोई एक इदारा जो है वो मजबूत हुआ हो, किसी इदारे में बैठी हुई शख्सियत के लिए कोई नेक नामी का ये सबब बनी हो ये हुकूमत, तो हर चीज का जवाब आपके पास नेगेटिव में है, हर चीज का जवाब आपके पास मनफी में है। तो ये सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, जिसका भी एवरेज आई क्यू लेवल है वो ये बात जानता है कि आज की इस कानून साजी का मकसद अदलिया पर हमला है, अदलिया पर दबाव बढ़ाना है, अदलिया को ब्लैकमेल करना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके और ये कहना है कि आप जी जो है वो इलेक्शन का फैसला ना दें। तो इलेक्शन का फैसला तो होगा, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी ये बात मान गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह से डेट को एक्सटेंड कर सकता। आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मसला था हमारे पास आते। जस्टिस जाजुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज कह रहा है, 23 मार्च को ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि 30 अप्रैल को हालात ठीक नहीं होंगे इलेक्शन के लिए, तो ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे? तो 8 अक्टूबर को कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कहाँ से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? तो ये सबको नजर आ रहा है कि ये इनका लंबा प्लान है, ये अगले 2 साल तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और जब तक ये इमरान खान के साथ कुछ ऐसा काम ना कर लें कि ये यकीन दहानी हो जाए कि इमरान खान अब रास्ते में नहीं है। और आपने राना सनाउल्लाह को सुन लिया, उन्होंने कहा या वो है या हम में, और इससे पहले इमरान खान को कत्ल की धमकियां नहीं सिद्दीक जान, उन्होंने तो अपनी सफाई भी दे दी। वो कह रहे हैं कि मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा सियासी वजूद, और वो तो इस बात से बिल्कुल मुनकर है, वो कहते हैं मैंने तो कोई धमकी दी ही नहीं है। 60 घंटे बाद चले उन्हें याद आ गया कि उनको जो है वो अपनी बात की क्लैरिफिकेशन करनी है। इनका कंडक्ट सामने, ये वो हुकूमत है जिन्होंने सरकारी जगहों पर बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पीटीवी पर लाइव दिखाई, इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत के इल्ज़ामात लगाए। ये सबसे मकरूह अमल था जो इन्होंने किया है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पे दिखाई गई, वो बाकी चैनल्स पे दिखाई गई,
चैनल्स को पैसे दिए गए, चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तेहार दिए गए, ये चीजें आपने चलानी, और फिर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई और उसके ऊपर लिखा गया उस फेक वीडियो के ऊपर कि क्या कोई मुसलमान ये चीजें बर्दाश्त कर सकता है। तो इसका वाज़ेह मतलब था कि भाई अगर आप मुसलमान हैं तो आप कैसे ये कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ करें। और फिर आपने देखा इमरान खान पर कातलाना हमला हो गया। और मुझे बताएं कि अगर कातलाना हमला इमरान खान के ऊपर हुआ है और जिनका नाम इमरान खान ले रहे हैं और मेन आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह जो है इसका मरकजी किरदार है, तो राना सनाउल्लाह क्यों नहीं कहते कि जी एक हाई पावर कमीशन बना दें जो जिनका नाम इमरान खान कहता है, उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इमरान खान की जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह के इकदाम किए जिससे इमरान खान पर हमला हुआ। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो यह है कि वो प्लान पर हमला था, या फिर यह है कि इन्होंने जो उकसाया लोगों को, मजहबी जुनूनियों को उकसाया, उसके रद्द अमल में जिम्मेदार तो फिर भी है, दोनों सूरतों में ही है। और फिर शक उस वक्त बढ़ता है जब आप FIR नहीं होने देते, जब आप तहकीकात नहीं होने देते। आप निगरान सेटअप आने के बाद सबसे पहले इमरान खान की जो कातलाना हमले की JIT है उसके ऊपर आप जो है वो हमलावर होते हैं, उसकी चीजें आप तब्दील करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो पुलिस स्टेट बना दिया गया है, हर जगह छापे पड़ रहे हैं, हर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इंसानियत की तजलील की जा रही है। माह रमजान में भी इनको शर्म नहीं आती कि लोगों को आराम से इबादत करने दें। ये वो महीना है जो पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में इसमें बिल्कुल एक चेंज आ जाता है। माह रमजान का चांद नजर आने के साथ ही लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं, रोजे रख रहे होते हैं। एक बड़ा अमन का ये महीना, वैसे तो पूरे साल अमन होना चाहिए, लेकिन ये तो खास तौर पे एक अमन का महीना है कि लोग इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल होते हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है आप देखें, जब पिछले 5-6 रोज में क्या नहीं इन्होंने किया, कौन सा जुल्म जबर तशद्दुद है जो इन्होंने नहीं किया। बच्चों को उठा रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, घसीट के पॉलिटिकल वर्कर्स को ले जा रहे हैं। मुझे बताएं जो इमरान खान का कैमरा मैन है नुमान, क्या कसूर था उसका जिस तरह से उसको घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया। तो आप देख लें मीडिया, इस वक्त मीडिया 1-2 चैनल ही आपको पता है रह गए, बोल उनमें से एक है। शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो आपके सामने है। और वो इल्जाम जिनमें शुएब साहब बहुत अरसा पहले बरी हो गए थे, जो दोबारा चीजें खुलवाई गई उसमें भी वो बरी हो गए। और फिर ना कुछ सबूत। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान और समी इब्राहिम साहब और फिजा खान हमारे साथ थे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कुछ लम्हे पहले खिताब किया।